एंटी करप्शन के इदारों को मजबूत बनाने और गवर्नेंस में इस्लाहात। IMF का तकनीकी वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। 14 फरवरी तक क़याम करेगा। वफ्द नैब, अदलिया समेत मुख्तलिफ इदारों और वजारतों के हुकाम से मुलाकातें करेगा। एंटी करप्शन और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग इक़दाम $7 अरब के बेल आउट पैकेज का हिस्सा। वफ्द की जुडिशल कमीशन और सुप्रीम कोर्ट हुकाम से भी मुलाकात का इम्कान। अदलिया की आज़ादी और जजेस की तैनाती के तरीक़ाकार पर बातचीत का इम्कान। मौशी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए IMF कमीशन जल्द पाकिस्तान आएगा। छब्बीसवीं तरमीम को पार्लियामेंट या सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही खत्म कर सकता है। जब तक ऐसा हो नहीं जाता, मामलात इस तरमीम के तहत ही चलेंगे। बेंचेज इख्तियारात केस में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का 20 सफ़हात पर मुश्तमिल नोट जारी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने लिखा, कवानीन के आईनी होने या ना होने का जायजा सिर्फ आईनी बेंच ले सकता है। किसी रेगुलर बेंच के पास आईनी तशरीह का इख्तियार नहीं। आईनी बेंच ने दुरुस्त तौर पर 2 रुकनी बेंच के हुक्मनामे वापस लिए। 26वीं तरमीम इस वक्त आइन का हिस्सा है। तरमीम में सब कुछ खुली किताब की तरह वाजे है। हम इस तरमीम पर आंखें और कान बंद नहीं कर सकते। केस फुल कोर्ट में भेजने की दरख्वास्त का मेरिट्स पर फैसला होगा। बुनियादी हुक्मनामों के बाद की सारी कार्रवाई बेवकूफ़ है। आइनी बेंच ने जस्टिस मंसूर और जस्टिस अकील अब्बासी के हुक्मनामे वापस लिए थे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से ईरान के वज़ीर ख़ारिजा का टेलीफोनिक रब्ता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर खुसूसी तवज्जो मरकूज़ की। फ़रीक़ैन ने गज़ा में फ़लस्तीनियों की हालत ज़ार पर तबादला ख्याल किया। गज़ा के लोगों को बेघर करने की तजवीज़ को परेशान कुन और गैर मुनसिफाना करार दिया। रहनुमाओं ने जोर दिया कि फ़लस्तीनी सरजमीन फ़लस्तीनी अवाम की है। सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक 2 रियासी हल ही वाहिद काबिल अमल और मुनसिफाना ऑप्शन है। तिजारती टैरिफ बड़ा चैलेंज बनकर सामने आया है। दुनिया बड़ी मौशी तब्दीलियों से गुजर रही है। समंदरी तिजारत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इज्तिमाई कोशिशें हमारा फ़र्ज़ है। बहरी तिजारत का मईशत में बुनियादी किरदार है। ताकतवर बहरिया समंदरी तिजारत के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का पाक बहरिया की अमन मश्क 2025 की तक़रीब से खिताब। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा, अमन डायलॉग के ज़रिए मैरीटाइम सिक्योरिटी को लाहक ख़तरात से आगाही देना है। अमन डायलॉग का मकसद ब्लू इकॉनमी का फ़रोग़ है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से लिस्बन में बरतानिया के पार्लिमानी अंडर सेक्रेटरी हमीश फॉकनर की मुलाकात। पाकिस्तान में तवानाई, मादनियात और इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबों में सरमाकारी के मौक़े पर गुफ्तगू। वज़ीर ख़ज़ाना का पाकिस्तान और बरतानिया के माबैन बाहमी एतमाद और शराकत दारी पर मबनी ताल्लुकात का अयादा। FIA गुजरावाला जोन की कार्रवाई। वीज़ा फ्रॉड और इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस 2 इश्तिहारी समेत 3 मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिमान की शनाख्त आसिफ जावेद, मोहम्मद फैजान और तैयब सुहेल जट के नाम से हुई। गिरफ्तार मुलजिमान सादालोर शहरियों से वीज़ा फ्रॉड करने में मुलव्विस पाए गए। मुलजिमान को गुजरावाला, कसूर और लाहौर से गिरफ्तार किया गया। कराची में डंपर ने एक और जान ले ली। तेज रफ्तार डंपर ने बहन भाई को कुचल डाला। शाह लतीफ टाउन में डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार हसनैन जाँ बहक, बहन जख्मी। मार्शल आर्ट की खिलाड़ी हिजाब में मुकाबले में पहली पोजीशन ली थी। खुशी में हसनैन अपनी बहन को खाना खिलाने लेकर जा रहा था कि हादसे का शिकार हो गया। हसनैन वालिदैन का इकलौता बेटा और 2 बहनों का भाई था। वालिद सऊदी अरब में मुलाजिम और लांडी के रिहायशी हैं। सिंध हुकूमत ने कराची में डंपर्स के दाखिले पर पाबंदी लगा दी। डंपर्स को रात 11 से सुबह 6 बजे तक शहर में दाखिले की इजाज़त होगी। शहर में चलने वाले तमाम बड़ी गाड़ियों और ड्राइवर्स की फिजिकल वेरिफिकेशन का भी फैसला। खैबर पख्तूनख्वा ने भी बाने PTI के इंतशार और जलाओ घिराव की सियासत को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का PTI के सवाबी जलसे पर रद्द-ए-अमल। कहा, 9 मई और 26 नवंबर की नाकाम बगावतों के बाद कौम फितने की एहतजाजी सियासत से तंग आ चुकी है। मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप का विजन पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली है। मरीम नवाज जल्द खैबर पख्तूनख्वा के बच्चों को भी स्कॉलरशिप्स देंगे।
स्वाबी जलसा जाली हुकूमत के खिलाफ अवामी रेफरेंडम साबित हुआ। अवाम के समंदर ने जाली हुकूमत की मैंडेट चोरी पर मुहर तस्दीक सब कर दी। अवाम ने वाज़ेह कर दिया कि ये मुल्क बानी PTI का है। 8 फरवरी को अवामी मैंडेट पर डाका डाला गया। अवाम हकीकी आज़ादी के लिए बानी PTI के साथ शाना बशाना खड़े हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। 120 गाड़ियों पर मुश्तमिल इमदादी अशिया का काफिला आज पाराचनार रवाना होगा। इमदादी सामान में अशिया खुरोनोर समेत दीगर जरूरी सामान शामिल। जिले इंतजामिया के मुताबिक काफिला सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से क्लियरेंस के बाद रवाना किया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम देंगे। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर हारिस रऊफ की तबीयत बेहतर। हारिस रऊफ को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच में आराम दिए जाने का इम्कान। हतमी फैसला MRI की रिपोर्ट्स की रोशनी में किया जाएगा। गुज़श्ता रोज ट्राई सीरीज के पहले मैच में हारिस रऊफ पसलियों में दर्द के बायस ओवर अधूरा छोड़कर ग्राउंड से बाहर चले गए थे। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के तर्जुमान का कहना है कि रोचन रविंद्रा बज़ाहिर ठीक हैं। रोचन रविंद्रा की हेड इंजरी असेसमेंट कराई जा रही है। और सऊदी अरब ने इजरायली वज़ीर-ए-आज़म का फ़लस्तीनी को बेदखल करने का बयान मुस्तरद कर दिया। सऊदी वज़ारत ख़ारिजा का नेतन्याहू के सऊदी अरब में फ़लस्तीनी रियासत कायम करने के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। गुज़श्ता रोज़ इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने सऊदी अरब में फ़लस्तीनी रियासत बनाने का बयान दिया था। मिस्र और UAE ने भी इजरायली वज़ीर-ए-आज़म का बयान मुस्तरद कर दिया। अमरीकी अदालत के जज ने एलन मस्क की टीम को हुकूमती निज़ाम तक रसाई से रोक दिया। खरबों डॉलर्स की अदायगी करने वाले हुकूमती निज़ाम से मुताल्लिक हसास मालूमात अफशा होने का खदशा है। महकमा खजाना में लाखों शहरियों के डेटा तक रसाई देना कानूनी तौर पर मुमकिन नहीं। एलन मस्क और डॉज कंपनी अपने पास मौजूद रिकॉर्ड को फौरी तल्फ करें। अदालत का मुख्तसर फैसला। 19 रियासतों के डेमोक्रेटिक अटॉर्नी जनरल्स ने एलन मस्क की टीम के खिलाफ मुकदमा दायर किया था। एलन मस्क का अदालती फैसले पर इजहार बरहमी अदालती फैसले को पागलपन करार दे दिया। एलन मस्क का सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक को ना खरीदने का इंदिया। अमेरिका का इसराइल को $7 अरब के असलहे की फरोख्त का ऐलान। महकमा खारजा ने कांग्रेस के जायजे के बाद इसराइल को असलहा फरोख्त का ऐलान किया। इसराइल को फरोख्त किए जाने वाले असलहे में हज़ारों हेलीफायर, मिसाइल और बम शामिल। असलहा फरोख्त का ऐलान इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की सदर ट्रंप और दीगर हुकाम से मुलाकात के बाद किया गया। साबिक अमेरिकी इंतजामिया ने इसराइल को $20 अरब के असलहे की फरोख्त की मंजूरी दी थी। अमेरिकी मीडिया। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म का जंगबंदी मुज़ाकरात के लिए टीम को दोहा जाने का हुक्म। मज़ीद कैदियों के रिहाई के लिए मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का गज़ा में मुस्तकिल सीज़ फायर का मुतालबा। मुकम्मल जंगबंदी और बगैर किसी ताख़ीर के तमाम यरगमालियों की रिहाई होनी चाहिए। हम मज़ीद कत्लेआम और इंसानी तबाही की जानिब नहीं जा सकते। इजराइल के साथ एक खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत का क़याम ही अमन और सलामती का ज़ामिन है। अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस। सोशल मीडिया पर नामुनासिब पोस्ट करने पर बरतानवी वज़ीर सेहत ओहदे से फारिग। नामुनासिब तबसरे पर बरतानवी वज़ीर सेहत एंड्रयू गियोन की लेबर पार्टी की रुकनियत भी मुअत्तल कर दी गई। एंड्रयू गियोन ने अपने रवैये पर माफ़ी मांगी थी।